सीधा लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। अनुरोध है, हम तालियों से इस तक सड़क विकास कार्य लागत राशि रुपए 13.62 करोड़ का भूमि पूजन रिमोट के माध्यम से करने का आपसे सादर अनुरोध है। हम तालियों से इस सौगात का स्वागत करें। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, तुलसी नगर क्षेत्र में प्राइमरी तथा आंतरिक सीवर लाइन निर्माण कार्य लागत राशि 2.64 करोड़ का भूमि पूजन करने का भी आपसे सादर निवेदन है। रिमोट का बटन दबाकर हमारी दूसरी सौगात समर्पित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से मेरा निवेदन, आप अपना सम्मानपूर्वक स्थान ग्रहण करें और आपकी तालियों की गूंज के बीच उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूँ जिनके प्रेरक उद्बोधन से हम सब गर्वित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं। आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित है परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से मेरा निवेदन कि आज के इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। माँ अहिल्या की नगरी में तुलसी नगर के नई सड़क का भूमि पूजन और इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद श्रीमान शंकरलाल ललवानी जी, श्रीमान विधायक महेंद्र हरडिया जी, माननीय रमेश मेदुला जी, माननीय विधायक क्रमांक 2, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सावन सोनकर जी, माननीय हरिनारायण यादव जी, एमआईसी के सभी माननीय सदस्यगण, नंदू भैया पहाड़िया, राजेंद्र राठौड़ जी, राजेश उदावत जी, बबलू शर्मा जी, मनीष शर्मा मामा जी, यहाँ की पार्षद श्रीमती संगीता जी, इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद हमारी शानदार जानदार नगरी इंदौर के सभी रहवासी, आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अहिल्या महारानी की नगरी, बाबा महाकाल का कृपा क्षेत्र, क्या आनंद आता है मालवा का। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। इंदौर जो करता है तो कोई और नहीं करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरफ देश धीरे 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 दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन रहा है और हमारी सरकार बनने के बाद भी विकास के सारे पैमानों पर एक एक करके, अभी महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी ने एक एक करके बहुत सारी विशेषता बताई। नगर निगम के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, जो अच्छे कामों का नया रिकॉर्ड बना रही। स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अपनी स्वयं की ऊर्जा से अपना नगर को जगमग करने की योजना, ये भी देश की सबसे बड़ी अपने स्वावलंबन की दिशा में अपना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए इंदौर की नगर निगम ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री नगरी अधोसंरचना के अंतर्गत बाबा हमारे, क्या जोरदार विधायकों को तमगे मिलते हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि फोन लगा, अगर घर में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड बाद में आएगी, महेंद्र बाबा पहले पहुंचेंगे। क्या जोरदार इलाका। ये है जनता की सेवा करने का तरीका और काम करने का तरीका। अपनी जनता के लिए अहरनिश 24 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन 2 से 4 में कुछ भी हो जाए विधायक है, पहले थे, आज है, जो है जैसे है, हम सबको स्वीकार है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने लोकप्रिय विधायक बाबा के लिए। और एक के बाद एक यहाँ के विधायकों के उल्लेख भी ऐसे ही हमारे लिए। विकास की नैया मधु भैया, क्या चौकड़ी भुलाई आपने सामने वाले को, क्या चारों खाने चित किया। ये है मधु भैया का जलवा। अभी तक होश में नहीं जवान, कहाँ गया भगवान जाने। आपको छोड़ के जने क्या क्या बोलता घूमता रहता है।
इधर नहीं आता है, इधर आए तो फिर याद दिला देते हैं। फेरू जी आने लग जाते मधुबिया को देखे तो। आज हमारे बीच अपने इस विकास के इस नए पैमाने पर तुलसी भैया, हर घर के आंगन की तुलसी भैया, जो आप कहते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन में, हर एक के घर पे विकास के लिए तुलसी भैया सतत काम करते हैं। और दादा दयालु क्रमांक 2, क्या क्या नाम लाए आपके बीच में, एक सनातन मुख्यमंत्री, सनातन विधायक, और एक अपने बीच में दादा दयालु, और सबके बीच 2 नाम जोरदार है। एक कैलाश पर्वत पे क्रमांक 1 हमारे माननीय कैलाश जी भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां, और इस पूरे अभियान के लिए सांसद शंकर ललवानी जी, आपका भी अभिनंदन। अपने मौन साधना के पद पर जैसे परमात्मा ने आपका नाम दिया, वैसे आपका विकास का मार्ग दिया। सदैव सारे कामों के लिए प्राधिकरण अध्यक्ष हो, नगर निगम अध्यक्ष हो, पार्षद हो, सांसद हो, हर एक जगह अपनी भूमिका। और अपने इस क्षेत्र के लिए भी मालवा उत्सव, कितने प्रकार की नई नई व्यवस्थाओं के आधार पर जन विकास के मामले में जनप्रतिनिधियों की स्वयं की अपनी पहचान इस प्रकार से बनती है, तो सच में ये परिवार भाव बोलने का नहीं रहता है। ये आत्मीयता विकास के साथ कदम से कदम मिलकर चलती दिखाई देती है। और विकास के पैमाने पे हमारी सरकार ने भी लगातार इसी प्रकार से एक के बाद एक संकल्प लिए हैं। आज जब मैं आ रहा हूं, जहां से हमारे बीच महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से आज विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस है, जिसके आधार पर जो मानव जनित, लेकिन जिसको अपन बोले कि खास करके जाने अनजाने में जैविक हमारे जीवन की घटनाओं में से अनजाने में जो बीमारी अगली पीढ़ी को मिल जाती, ऐसे नमक और कई कारण से पता नहीं क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन सिकल सेल के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। यशस्वी प्रधानमंत्री जब अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, संयोग से आदिवासी अंचल आधा हमारा आधा गुजरात का लगा हुआ। इस बीमारी में महामहिम राज्यपाल जी को भी याद करूंगा, मंगू भाई पटेल लगातार इसका अभियान चला रहे हैं, जिनको ये बीमारी होती पता ही नहीं चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसके आधार पर बहुत कष्टकारी बीमारी, असाध्य बीमारी, हमने अपने जीवन काल में इसके लिए संकल्प किया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी स्क्रीनिंग भी करा रहे हैं और इससे ठोस उपाय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसी के लिए आज महामहिम राष्ट्रपति जी को भी आमंत्रित किया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक तरफ महाकाल महाराज और एक तरफ ओंकार महाराज। महाकाल महाराज जीवन का समय देते हैं, और जीवन जब शरीर में आता है तो ओंकार की ध्वनि अपने आप शरीर के अंदर से गुंजायमान होती है। यह हमारी सनातन संस्कृति का आनंद है। और दुनिया में होंगे 200 से ज्यादा देश, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वहां कहते मर जाता है, ये सब अपने आप में बात मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर रोम रोम से जो ध्वनि आती है, और ध्वनि की आने की आवाज बंद हो जाए, इसलिए कहते शांत हो गया। हमारे लिए ये जो सनातन संस्कृति के छिपे हुए शब्द हैं, इनके अंदर के रहस्यों से भी हमको परिचित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको बता सकता हूँ, और आप सुन के आनंद के साथ उस गौरवशाली अतीत को जिएंगे। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 साल का यह कार्यकाल चल रहा। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके जीवन काल में अपना राष्ट्र कार्य के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, धन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभूमि और तुझको क्या दूं। बताओ, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनने जब अपने मुख्यमंत्री काल की शुरुआत, यद्यपि वो मेरे से स्वयं व्यक्तिगत बातचीत में भी माननीय मोदी जी ने कहा था कि मोहन जी आप आप मुख्यमंत्री बने तो आपको तो अनुभव है, शिक्षा मंत्री रहे, विधायक रहे, टूरिज्म के चेयरमैन रहे, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। मैं तो संयोग से 50 साल तक कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा, और पहली बार चुनाव लड़के सीधा राज्य का मुख्यमंत्री बना। और मुख्यमंत्री बनते ही तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच उस समय का कितना गंदा आरोप कांग्रेस और उनके लोगों ने लगाया था। कांग्रेस वाले जब भी करते सदैव हर एक जगह वोट की राजनीति के आधार पर, धर्मों के आधार पर बांटने का काम करते। हम सब याद करेंगे वो गोधरा का कांड, कार से मत तो शान के साथ अपना काम खत्म करके अपने घर पहुंच रहे थे,
लेकिन गोधरा में निर्दोष लोगों को मरने मारने के लिए जो षड्यंत्र किया गया और बाद में कांग्रेस ने पूरे देश में जिसकी धूम मचाई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, मैं न्यायालय का धन्यवाद अदा करूंगा जिन्होंने उस पूरी घटना में गुजरात सरकार को न केवल निर्दोष बल्कि मानवता के आधार पर उनने पूरी सरकार के आधार पर गुजरात का बाद में परिदृश्य बदला। गुजरात तमाम दंगों वालों का प्रदेश था, लेकिन मुझे गर्व है कि जब तक मुख्यमंत्री रहे तब पूरे गुजरात से कर्फ्यू लगना बंद और दंगे बंद कराने का काम अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हमें गर्व है आज 12 साल के अंदर पूरे देश के अंदर भी भगवान राम को लेकर के उनके फैसले जब आए सुप्रीम कोर्ट से, और ये कांग्रेसी तो उसमें भी अड़ंगे लगा रहे थे, क्या क्या नहीं करे। कांग्रेस से आपके दरवाजे आए तो जरा पूछो उनसे, जब देखो तब उल्टी बात पता नहीं क्या क्या कहते थे। लेकिन आज भी मुझे इस बात का संतोष है, पूरे देश से कर्फ्यू लगना, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के सारे षड्यंत्र फेल हुए और पूरा देश एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात का भी गर्व है, सेना के लिए भी दुनिया की 3 सेनाओं में से हमारी सेना भी तीसरी आई, जिसने अपने देश के दुश्मनों को अगर वो किसी भी देश में छिपे हो, घुसे हुए हो, उनको घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी भारत बना रहा है। हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में पहले अपने यहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के आधार पर वर्षों तक मेडिकल कॉलेज के लिए तमाम प्रकार के सब साधन संसाधन हो जाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी। आज मुझे इस बात का गर्व है, मेडिकल कॉलेज 12 साल में बीते जो लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में जितने खुले उससे 2 गुना ज्यादा खुले। जोरदार अभिनंदन करो, ये है मोदी जी की काम करने की गति। और स्वयं अपने राम राज्य को सामने लगकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे कल्पना क्या है? उसके पीछे कल्पना ही है कि हर एक गरीब से गरीब आदमी के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम होना चाहिए, उसका अपना स्वयं का पक्का मकान होना चाहिए, उसके बाल बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सभी अवसर होना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा ये सारी जीवन की मूलभूत सुविधा वो सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए। अगर मेरी बात सही है तो जोरदार ताली बजाकर मोदी जी के शासनकाल में हम राम राज्य का भी शासनकाल देख सकते हैं, हम विक्रमादित्य का सुशासन की उन्नत मिसाल देख सकते हैं और दुनिया के सामने उन्नत मस्तक चौड़ा सीना हिम्मत के साथ प्रधानमंत्री जब किसी के सामने बैठते हैं तो ट्रंप भी कहता कि मैंने सबको देखा लेकिन मोदी जैसा आदमी नहीं देखा। इतना अच्छा आनंद आ जाता। एक शांत धीर गंभीर लेकिन दृढ़ता के आधार पर एवरेस्ट की चोटी से ऊंचा साहस लेकर के जिस प्रकार से वो काम करते हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में आज इतनी गर्मी के समय में भी बड़ी संख्या में दोपहर 1 बजे आप बाबा ने कहा सच में कि हम भूमि पूजन कराएंगे तो आपसे कराएंगे। ये अच्छी बात है बाबा, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ और आज इस भूमि पूजन के साथ इस सौगात की शुरुआत की आपको बधाई देना चाहता हूँ सभी लोगों को। ये बात सही है कि हमारे सरकार बनने के बाद हमने सभी 55 जिलों में विकास के सभी पैमानों पर लगातार काम करने का निर्णय किया, इसलिए राज्य के अंदर बजट भी धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी साल में हमारी सरकार प्रवेश कर रही, 1 रुपया नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बगैर टैक्स लगाए भी 3 लाख रुपए के बजट से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। इसी साल 4,38,000 करोड़ का बजट हमने पारित किया है, एक एक करके सभी क्षेत्रों में, और पानी बिजली सड़क सभी क्षेत्रों के साथ अब आधुनिक समय के हिसाब से AI डीप टेक अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी सबलीकृत व्यवस्था विकास दर में भी पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक बना है। मुझे इस बात की गर्व है। सड़कों की रचना हो चाहे किसी क्षेत्र की बात हो, आज इस अवसर पर जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो एक सौगात जब आपने मांगी, लेकिन 2 मांग या 3 मांग भी आपने मेरे सामने कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, महेंद्र बाबा और इंदौर वालों से प्रेम इतना है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। अपने लिए जब विकास का काम करने निकले हैं तो माँ अहिल्या की नगरी में कैसी दरिद्रता, उसमें तो अनुकूलता होना ही चाहिए। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आपने मांग कही
तो आपने तो कहा कि कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड बनाना चाहिए। तो जरा ताली वाली बजा के बताओ कि ये बनाना चाहिए क्या? लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है मार्ग विधानसभा क्रमांक 5 से जोड़ करके इंदौर के लिए नई सौगात देगा। जोरदार ताली बजाओ। भगवान खजराना वाला गणेश जी के लिए तो क्या दिक्कत है? अरे करते रहेंगे बाबा, चिंता मत करो, ऐसे करना मुझे छोड़ो। मैं घोषणा कर रहा हूं तो आएगा तो हमारे खाते में, कहीं से भी जाए, दिल्ली में से तेल ही निकलेगा, चिंता मत करो। इसी प्रकार से अभी हमने यहाँ पर जब बाबा से सुना था कि पूर्वी रिंग रोड रोबोट चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक का दबाव होने से दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, ऐसे में आम जनता परेशान होती है। ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से यहाँ रोबोट चौराहे पर एक 6 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित किया। बनाना चाहिए क्या? ताली पीछे नहीं लग रही, मुझे लगता है पसंद नहीं आया। होना चाहिए क्या? जोरदार तालियां नहीं बजा, मजा नहीं आ रहा मुझे। तो मैं लगभग 50 करोड़ की लागत से इस नए ब्रिज को बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके बलबूते पर 1,71,616 के आसपास लाभान्वित होने यात्रियों की संख्या है। चलिए कोई बात नहीं, ये कुछ और मांग भी मुझे बताई। कॉलोनियों में अवैध को वैध करने के लिए, सीवर लाइन डालने के लिए, तो हमारी सरकार के माध्यम से जनहितैषी कामों के लिए हम इसमें भी ठोस काम करेंगे और बहुत जल्दी इसकी सौगात आपको मिलेगी। एक आपने बात और कही कि जो हमारे प्राधिकरणों के माध्यम से कई योजनाएं के कारण से रहवासियों को कठिनाई है, इसका समग्र विकास करते हुए बहुत जल्दी इससे भी आपका छुटकारा दिलाएंगे और एक बड़ी सौगात आपको मिलेगी। तो आज के इस अवसर पर क्योंकि आपके बीच जब आकर के बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मामा का घर और माँ परोस रही और आनंद से भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहा है। कैसा मजा आता है ऐसे प्रेम भाव के वातावरण में, इतने अच्छे कार्यक्रम में। आज आपने दोपहर में भी अपने लिए ऐसी शीतल छाया की सायंकाल का एहसास कराया। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा, हमारी पीएम स्वनिधि के हमारे पद विक्रेता 2 हित लाभ वितरित करें। हमारे आमंत्रित करिए आप सब लोगों से एक निवेदन है, मुख्यमंत्री राहुल मरमट जी, इन्हें आगे तक जाने दीजिए। इन्हें प्रतीकात्मक 50,000 रुपए का यह राशि प्रदान की जा रही है। प्लीज और हमारे पीएम स्वनिधि प्रभारी आदरणीय एमआईसी मेंबर आदरणीय मनीष मामा जी हमारे दोनों हितग्राहियों को लेकर जा रहे हैं। जगदीश उपाध्याय जी, इन्हें भी हितग्राह का ये प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। हम तालियों से हमारे इन हितार्थियों का स्वागत करें। 2 मिनट राष्ट्रगान के लिए आपको फिर वहीं रुकना पड़ेगा। आप सभी कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। हम राष्ट्रगान के साथ हमारे विजय थोड़ा लेफ्ट हो जा।